Hi, this is Kanishka, and I want to let you guys know something that I have cleared my CA intermediate examinations. The results have come out today itself, and finally, I am a CA finalist. I gave my exams in the recent January 25 attempt, and I manifested my marks, and they come out to be very similar to what I manifested. And जो मैंने manifestation करी थी उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी for YouTube itself, तो इसके बाद आप वही देखोगे. Yeah, so manifestations do work. एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस्त जिनका क्लियर हो गया है, बी इट ग्रुप 1, ग्रुप 2 और बोथ ग्रुप्स. एंड जिनका नहीं हुआ है, इट्स ओके गाइस, अराउंड 50 डेज बचे हैं नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए. प्रिपेयर फॉर दैट. एंड मैंने फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं किया है, मेरे अटैम्प्ट्स लगे हैं. सो आई कैन हेल्प यू, आई कैन मोटिवेट यू, आई कैन गिव यू स्ट्रैटेजी, सो यू कैन सब्सक्राइब टू मी. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट अटैम्प्ट एंड कंग्रेचुलेशंस टू दोस्त हु हैव क्लियर्ड देयर एग्जाम्स. हाय, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई एम कनिष्का पांडे एंड अभी तक मैंने अपनी किसी भी वीडियो के लिए कोई इंट्रोडक्शन क्लिप शूट नहीं किया था, सो कंसिडर दिस एज वन. आई एम कनिष्का पांडे, आई एम 21 years old and I am pursuing chartered accountancy. I am at the CA intermediate level and I have given my examination in the recent January 2025 attempt, and currently I am waiting for the results of the same. And today's video is also going to be about on the same topic, that how my Jan 2025 exams went, but most probably I'll be uploading this video only after my results come positive. I just realized that बहुत background noise आ रहा है and I don't have a mic because I'm very new to all this. Like, I have made videos for interview purposes but never for YouTube, so please manage. Like, background noise आएगा, I don't have a mic. And let's start. This video is about how my Jan 2025 exams have went and what were my learnings, what were my pitfalls, my success. And you know, if I pass, I can be a great source of help for the students appearing for the May 25 or September 25 or Jan 26 attempt, because मेरे attempts लगे हैं, बहुत लगे हैं. एंड वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड कि किस तरीके से पढ़ाई करी जाती है ना, सब कुछ स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है. हार्ड वर्क मैं बहुत करती थी, बहुत, बट रिजल्ट नहीं आता था. अभी भी देखते हैं क्या होता है. या इफ़ आई पास, आई कैन बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ हेल्प फॉर ऑल द अपकमिंग एस्पिरेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. हियर आर माई पेपर. आई लुक बेटर विदाउट द लाइट, आई थिंक सो. या सो हियर आर ऑल माई पेपर्स. ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद से मेरे साथ ही है, मेरे पास ही रहता है. एंड करना नहीं चाहिए. आई कीप ऑन कैलकुलेटिंग माई मार्क्स बिकॉज मुझे तो फोबिया है. इतनी बार अटैम्प्ट देने के बाद सबको हो जाता है. दिस इज़ अ वेरी रॉ वीडियो. बहुत लोगों के हेल्प करेगा बिकॉज मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, वो सब फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं. तो जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं इंटरमीडिएट का, आई डोंट थिंक लाइक दे आर वेरी अवेयर कि एक्चुअल में ICI मतलब क्या क्राइटेरिया यूज़ करता है एग्ज़ाम्स में मार्क्स इवैल्यूएट करने के लिए. बिकॉज मैंने भी जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, आई वॉज सो श्योर दैट आई पास, आई वॉज सो श्योर. फिर मुझे रियलिटी पता चली थी. सो एनी वेज, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पेपर विच इज़ कॉस्टिंग. सो कॉस्टिंग के MCQ पार्ट में आई हैव स्कोर्ड 18 मार्क्स. मैंने यूट्यूब से आंसर्स देख लिए थे एंड अपने आप को इवैल्यूएट कर लिया था. एंड डिस्क्रिप्टिव में आई एम एक्सपेक्टिंग, 1 second, लेट मी कैलकुलेट, या अराउंड 40 to 42 मार्क्स. और ये मैंने बहुत ही प्रोविज़न बना के कैलकुलेट किया बिकॉज यू नो, मतलब ऐसे ही होता है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन में 5 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो एक्सपेक्ट अपना कैलकुलेशन में 3 या 4 ही एक्सपेक्ट करो. बिकॉज आपको भी नहीं पता चलता कौन सी माइन्यूट गलती हो जाती है जो आप वहाँ लिख के आए हो. उस 3 घंटे में ही आपका सारा इवैल्यूएशन होता है. इसलिए तो मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से हम गेटिंग 40 to 42 and MCQs में 18, which comes out to be a 60. So I might get an exemption in this one, I don't know. Let's hope for the best. My costing का exam went really nice. Actually मेरी प्रेपरेशन कॉस्टिंग की कम थी, ऑडिट की ज़्यादा थी. कॉस्टिंग की कम इसलिए थी बिकॉज आई हैड कॉन्फिडेंस कि इसको मैं कर लूँगी. कुछ चैप्टर्स थे जो मुझे समझ नहीं आते थे, बट कॉस्टिंग की समथिंग ना जो एक बार आप सीख जाओ ना, मेरे को तो लगता है कॉस्टिंग का एक बार रेगुलर लेक्चर ज़रूर लेना चाहिए. मैंने ना रेगुलर लेक्चर्स लिए थे बट मैंने उसे कभी कंप्लीट नहीं किए एंड फिर मैं फास्ट ट्रैक पे शिफ्ट हो गई थी. तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरे को तो बार बार पढ़ के ही समझ आया, बट जिसने रेगुलर लेक्चर अच्छे से करे होंगे ना, वो फास्ट ट्रैक को भी बहुत अच्छे से समझ सकता है मेरे हिसाब से. तो कॉस्टिंग के लिए आई वॉज श्योर मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था. इनफैक्ट कॉस्टिंग का पेपर आया ही ईजी था, बहुत ईजी आया था. या सो दीज आर माई एक्सपेक्टेशन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेपर सीक्वेंस में, जो कि है ऑडिट.
ऑडिट का पेपर मेरा अच्छा गया, नॉट बैड, नॉट बहुत अच्छा, ठीक गया, अच्छा गया। इस बार ट्रिकी आया था फॉर श्योर, कोई भी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, जो था भी मतलब वो थोड़े कम नंबर्स का था। एंड मतलब आंसर्स ना लिखने में प्रॉब्लम आ रही थी कि क्या क्या फैक्ट लिखना है, क्या कंक्लूजन लिखना है। पहले तो जानने में दिक्कत आ रही थी कि इसमें लिखना क्या है। तो एनीवेज मेरे MCQs पार्ट में आई एम एक्सपेक्टिंग 16 एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट में अराउंड 33 to 30 which comes out to be around 46 to 49 marks. पास तो मैं हो जाऊँगी आई एम श्योर, बट लेट्स सी, आई होप एग्रीगेट बन जाए। सो ऑडिट के पेपर में मेरा अच्छा गया था बिकॉज जो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन नहीं आया था जिसमें ऐसे 300 का रेफरेंस था और चैप्टर 2 का रेफरेंस था, जो कि था कि फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। तो उसमें वो मैंने पता नहीं कैसे लास्ट में अराउंड 5 बजने में 15 मिनट होंगे, मैंने तब वो आंसर लिखा था और मेरा माइंड पता नहीं कैसे क्लिक हुआ, वो वही मेरे को आया याद और मैंने लिख दिया। तो मैं बहुत हैप्पी थी कि मेरा वो आंसर ठीक हो गया बिकॉज़ वो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। बाकी काफ़ी सारा तो मैंने अच्छे से लिखा था, अब तो मेरा मार्कशीट ही बताएगा। या एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट FMSM का पेपर। SM की तैयारी मैंने बहुत अच्छे से करी थी बिकॉज मुझे ना थ्योरी सब्जेक्ट्स ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। बट आई नो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी मुझे पसंद है बिकॉज मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हूँ। तो FM में मैंने इस बार नमित अरोरा सर का बूस्टर तो किया ही था एंड फास्ट ट्रैक भी किया था, तो इसलिए FM में मुझे कॉन्फिडेंस था इस बार। बट फिर भी जो थोड़े बड़े वाले चैप्टर्स होते हैं ना, उसका क्वेश्चन कैसा आ जाए आपको पता नहीं चलता। मैंने एक बहुत ही सीली मिस्टेक करी है लिटरली। जो कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन था ना, उसमें वर्किंग कैपिटल कंसिडर नहीं किया मैंने। उसके इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और बताओ एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन में ही मैंने वो स्टुपिडिटी कर दी। एनीवेज तो या SM का पार्ट वेंट रियली वेल, बहुत अच्छा गया है। एंड मैंने प्रोविज़न मतलब मेरे MCQ में 16 आ रहे हैं एंड टोटल में मेरे टू माई कैलकुलेशन 36 डिस्क्रिप्टिव में, तो टोटल कम्स आउट टू बी 52 एंड मतलब आई थिंक इतने तो आने चाहिए। सो ओवरऑल में मैं पास तो हो रही हूँ, लाइक 49 इन ऑडिट, 52 in FMSM एंड 60 in कॉस्ट। So let's see what my mark sheet holds, what my future holds for me. Also, this video will work as a manifestation tool for me. I manifest that I become a CA finalist this time, and yeah, my YouTube also works out if possible, I don't know. So this was about my group 2 exams. If in case you're wondering about my group 1 exams, I cleared those in the May 2024 attempt with decent marks in accounts and tax and an exemption in law. In tax I scored 56 and for that also I can make a video on how to study that. हमें उस टाइम पे 2 दिन की छुट्टी मिली थी and that was a game changer for me, I believe, because tax का syllabus तो बहुत ही vast है 1.5 दिन में complete करने के लिए. Yeah, so I manifest this today. The date today is 18 February and it's around 2:51 PM right now. That's about it. This whole YouTube thing for me is for my own benefit as of now because I want to enhance my communication skill, and this is a platform where people can actually see you. So which is why, and also these CA related videos will also be helpful to all of you others, all of the CA aspirants. Subscribe to me because I can bring best of the best content for you because मेरे अटेम्प्ट्स लगे एंड मैं अपनी मिस्टेक्स शेयर करूँगी ना, आप उस मिस्टेक को करने से बच जाओगे। बहुत नॉइस आ रहा है।